नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूं रजनीकांत। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से पूरा समीकरण सेट करने में बैठे हुए हैं। बात करते हैं कांग्रेस की, तो नए प्रभारी के रूप में कृष्णा लवरू ने चार्ज लिया है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, सख्त हिदायत भी दी है और आते ही देखिए नब्ज पकड़ लिया है और समझ गए हैं कि बिहार कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने साफ साफ तौर से कह दिया है कि अब जो है इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पटना से लेकर दिल्ली की यात्रा करना बंद कर दे। जो फील्ड में दिखेगा, जो मैदान में दिखेगा, वही टिकट का हकदार होगा। तो ऐसे में अपनी गुटबाजी को बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि बिहार में लंबे अरसे से कांग्रेस की जो हसर है या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, इसकी भनक राहुल गांधी को भी थी और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटका के हैं कृष्णा लवरू, एक साउथ इंडियन को बिहार का प्रभारी बनाया गया। इसका मतलब सब स्पष्ट है कि बिहार में जो भी लोग यहां से लेकर दिल्ली तक का रेस लगाते रहते हैं, अब उनको रुकना पड़ेगा। कृष्णा लवरू ने यह भी कहा है कि एक लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करे। गुटबाजी करने वालों को सीधे यहां से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। सदाकत आश्रम जो दौड़ेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, जो फील्ड में होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। अच्छे तरीके से समझना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो या बीजेपी हो, हर किसी को नीतीश कुमार का साथ चाहिए। और ऐसे में कांग्रेस जो काफी पिछड़ चुकी है, वो चाहेगी कि जो अपने कोर वोट बैंक उनके रहे हैं शुरू से, अगर 80 और 90 के दशक की बात करें तो सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस रही है और बिहार में अच्छी खासी पकड़ भी रही है। लालू प्रसाद यादव के समय तक में कांग्रेस का हाल इतना बुरा नहीं था जो इन दिनों देखने को मिल रहा है। सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो शीर्ष नेताओं का भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है। हाल फिलहाल राहुल गांधी आए थे, मगर कार्यकर्ताओं के साथ उतना ना तो बैठ पाए, ना मिल पाए, ना बात कर पाए। तो ऐसे में ये भी है, संगठन को मजबूत करना है। कृष्णा लवरू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वार्ड तक आपको मजबूत स्थिति में जाना होगा, आपको फील्ड में जाना होगा। पूरे संगठन का जो इंफ्रा है उसको तैयार करने की तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब बड़े नेताओं वाली बात नहीं रहेगी। जो कार्यकर्ता फील्ड में होंगे, जो दौड़ेंगे, उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है। मतलब कि सदाकत आश्रम में कम दिखिए, फील्ड में ज्यादा देखिए। और उन्होंने तो बिहार के कई नेताओं को, जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इशारों इशारों में बहुत कुछ समझा दिया है और कह दिया है कि ये तमाम जो भी चल रहा है अंदरूनी खींचतान, इसको बंद कर दीजिए और बिहार में कांग्रेस को मजबूत कीजिए। मतलब अब लड़ाई लड़ेंगे जीतने के लिए, बिहार में फिर से रिवाइवल करना है। इधर जो नीतीश कुमार का अपना प्रगति यात्रा वो चल रहा है, तेजस्वी यादव अपने संवाद यात्रा में है। तो कुल मिलाकर के दर्शन, संवाद यात्रा और इधर नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा, तो ऐसे में कांग्रेस अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। बहुत खींचतान के बाद जब बिहार की दुर्दशा होने को थी, तब जाकर के राहुल गांधी ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसका आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा ये रहा है कि बड़े नेता हमेशा उनको कुचल करके आगे बढ़ जाते हैं, मगर जिस तरीके से कृष्णा लवरू ने हिसाब से सब कुछ समझा दिया है, तो अब तो इतना तय माना जा रहा है कि जो गुटबाजी होगी उस पर बहुत विराम लगेगा और शीर्ष नेताओं के साथ जो है एक पुल का काम करेंगे कृष्णा लवरू। तो वो चाहेंगे कि जो रूट के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनकी जो खबर है या उनका जो योगदान है वो शीर्ष नेताओं तक पहुंचा सके। बहुत बड़ा दाव खेला गया है कि एक साउथ इंडियन को इसलिए भी प्रभारी बनाया गया है ताकि उनके ऊपर कोई भी हावी ना हो सके, उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। और देखिए बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे भी हैं, यूथ का कमान उनके हाथ में है, नेशनल कांग्रेस कमेटी में है। तो कृष्णा लवरू सबसे चहेते माने जाते हैं राहुल गांधी के, तो काफी कुछ भरोसा है। पिछले चुनाव में भी अच्छा करके गए हैं। तो संगठन को मजबूत करना होगा, सब कुछ देखना होगा और फिर देखते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां पर स्टैंड कर पाती है। हालांकि जितनी चेतावनी देकर के कृष्णा लवरू काफी फायर मोड में थे, हर कुछ समझाने की भी कोशिश किए और जीत का मंत्र भी देकर गए हैं कि कैसे हम लोग जीत सकते हैं। अभी भी समय है, कांग्रेस को फिर से मजबूत किया जा सकता है। और उन्होंने तो यह भी स्वीकार किया है कि अगर ये गुटबाजी बंद नहीं होगा तो एनडीए को शिकस्त देना मुश्किल होगा। तो ऐसे में कांग्रेस फिर से कैसे मजबूत होगी, इस पर कृष्णा लवरू काफी सीरियस होमवर्क कर रहे हैं। तो देखना भी दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा में क्या कुछ हो सकता है। मगर इतना तो पक्का है कि गुटबाजी बंद करने के लिए जो कड़े संदेश वो देकर गए हैं, आप सब लोग अब जो है देखिए और समझिए, क्योंकि चुनाव में टिकट का हकदार वही होगा जो फील्ड में होगा। सदाकत आश्रम वाले, चक्कर लगाने वाले सुधर जाएं, ठहर जाएं
पटना और दिल्ली ज्यादा न दौड़े। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।